Hello and welcome to the channel. Today we will start exercise 6.3 of permutations and combinations. In the last videos, we have seen the introduction part of it. Also, in the exercises, we have understood how to use the factorial, but we don't know where to use the factorial. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने permutations and combinations का actual application with formula नहीं देखा है ना। तो इस एक्सरसाइज में बेटा वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओनली अबाउट परम्यूटेशंस। ठीक है, इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशंस। तो लेट मी जस्ट रिकॉल इट वंस अगेन। परम्यूटेशन कहाँ पर यूज करते हैं? वेयर द ऑर्डर मैटर्स। ठीक है, जहां पर हम लोग ये बोल रहे हैं, लेट्स सपोज आई हैव 10 students and out of those 10 students, let's say A, B, and C. A came first, B came second, and C came third. So if I want to distribute the prizes, तो A को फर्स्ट प्राइज मिलेगा, B को सेकंड एंड C को थर्ड। मैं आगे पीछे नहीं कर सकती। Here the order actually matters, right? So then we have to use the permutations. But let's say if I want to give the participation award to the students, the other 7 students, I have to give the participation award. Now the order does not matter, right? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन, जहां पर ऑर्डर यूज नहीं कर रहे हैं। अभी लेट्स से बेटा तुम्हारे फोन का पासवर्ड है, लेट्स से तुम्हारे फोन का पासवर्ड है 4321। अब उसमें नंबर आ रहे हैं 1234, एक तो नंबर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं उसमें 1234 डालूंगी तो क्या वो ऑन हो जाएगा? नहीं, राइट, इट विल नॉट वर्क, राइट। तो वहां पे ऑर्डर मैटर करता है। ये है परम्यूटेशन, राइट। ठीक है, अब परम्यूटेशन समझ में आ गया कहाँ पर। अब परम्यूटेशन का फॉर्मूला कहाँ क्या है? ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है बेटा, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया हुआ है। एन बताता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने अवेलेबल हैं, और नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर हमारे पास कितने प्रेजेंट हैं। आर बताता है हाउ मेनी ऑफ देम आई हैव टू सेलेक्ट। आर क्या बताता है? हाउ मेनी ऑफ देम आई हैव टू सेलेक्ट। तो एन टोटल हो गया, और लेट्स से आई हैव 10 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट आई हैव टू सेलेक्ट 3 स्टूडेंट्स, तो आर 3 बताएगा एन 10। ठीक है, फैक्टोरियल देखो ये साइन होता है, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द फैक्टोरियल, राइट। तो ये फैक्टोरियल होता है। तो यही सब चीजें हम लोगों ने इसमें पढ़ी। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन, how many 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? अब देखो बेटा, इसको करने के ना दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो हमने एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? देखो, अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोग बनाते थे बॉक्सेस। हम लोग बनाते थे बॉक्सेस, एक बॉक्स बनाया, दो बॉक्स बनाया, और 3 बॉक्स बनाए। ठीक है, इन बॉक्सेस में हम लोग क्या फिल करते हैं? नंबर ऑफ वेज। क्या फिल करते हैं? नंबर ऑफ वेज, ना कि नंबर। मतलब मैंने फिर से बता देती हूँ, मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है ना, और रिपीट नहीं करना। तो मेरा नंबर ऐसा हो सकता है 123, मेरा नंबर हो सकता है 321, मेरा नंबर हो सकता है 495, ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है, राइट। अब हमें ये पूछ रहे हैं, लेट्स से मेरा ये वंस प्लेस है। क्या प्लेस है? वंस प्लेस है। ठीक है, ये मेरा टेंस प्लेस है, और ये मेरा 100th प्लेस है। ठीक है, 100th प्लेस है। अब बेटा हमें ये बोला हुआ है कि हम इनमें नंबर ऑफ वेज लिखने हैं। ठीक, नंबर ऑफ वेज मतलब कितने नंबर पॉसिबल हैं आने की। मतलब पॉसिबल का क्या मतलब हुआ? अभी लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर बना रही हूँ, मैंने लिखा 1। अब मैं आगे 1 नहीं लिख सकती ना, अब तो मैं बाकी नंबर से चूज करूंगी ना। मेरे पास जो भी बचा 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 1 तो नहीं बचा, क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है नंबर। तो 1 नहीं बचा, तो मैं 2 लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ, 4 लिख सकती हूँ, but अब मैंने लिखा 5। अब मैं 1 और 5 नहीं सेलेक्ट कर सकती, तो अब मेरे पास कितना बचा? 1 लिख सकती, 1 नहीं, सॉरी 2 लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ, 4 लिख सकती हूँ, लेकिन 5 नहीं लिख सकती। 6 7 8 9, तो लेट्स सपोज मैंने लिखा 9 ऐसे। तो अब समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ कि नंबर, ये मेरा नंबर बना है, लेकिन अगर हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वेज कितने चांसेस हैं नंबर के आने के। अब देखो, अगर वन प्लेस से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला नंबर मैं डाली, तो 1 से लेकर 9 तक मैं कितने नंबर डाल सकती हूँ? खुद ही सोचो। सारे कुछ भी नंबर डाल दो। अभी तो मेरे पास कुछ नंबर फिल ही नहीं किया, तो मैं अभी कुछ भी नंबर डाल दूं। लेट, तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए बेटा? 9। मैं 9 वेज का मतलब हो गया 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से मैं कोई सा भी नंबर डालू तो वो वाला। ठीक है, तो ये हो गया 9। 9 नंबर नहीं है, ये 9 वेज है। अभी बोल रही हूँ 9 क्या है? वेज है। चाहे मैं 1 डालू, 2 डालू, 3 डालू, 4 डालू, 5 6 7 8 9। ठीक है, अब एक चीज बताओ। अब मैंने सपोज कोई भी एक नंबर डाल दिया, जो नंबर मैंने डाला होगा वो नंबर को मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकती हूँ ना। तो अब मेरे पास कितने और नंबर बचे?
कितने नंबर बचे? यहाँ पर मेरे पास 9 नंबर थे, मैंने एक नंबर कोई सा भी डाल दिया, तो अब कितने बचेंगे? ऑब्वियसली 8 वेज बचेंगे। ये वेज अभी बोल रही हूँ, 8 वेज बचेंगे, है ना? अब 8 वेज बच गए। अब मैंने एक नंबर यहाँ डाल दिया, तो दो नंबर अब मेरे अलग अलग नंबर हो गए। अब मैं उनमें दोनों में से कोई सा भी रिपीट नहीं कर सकती, तो मेरे नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 7। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा बेटा हमारा। अभी समझ में आया क्या बोला मैंने? दीज आर दी नंबर ऑफ वेज। ठीक है, यही करते थे हम एक्सरसाइज 6.1 में। ठीक, 7 7 7 8 जा 56 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा कितना? 9 6 जा 54, तो ये बन जाएगा 504 बेस। बेटा ये तो हम करते थे किस तरीके से? वो वाले मेथड से जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था। अब हम करते हैं सेकेंड मेथड से, फॉर्मूले वाले मेथड से। ठीक है, फॉर्मूले वाले मेथड से हमारे पास क्या है बेटा? देखो, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये बताया था। नंबर ऑफ बेस कितने हैं? 9। आर कितना है? कितने डिजिट का चूज करना है? 3 डिजिट का। तो करो 9p3 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3 फैक्टोरियल। 9 - 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को मैं ऐसे ही लिख देती हूँ फिलहाल के लिए, ये हो गया 6 फैक्टोरियल। अब हमने सीखा था ना 9 फैक्टोरियल कैसे जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7। अब देखो नीचे 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल पे रुक जाओ। ठीक है, फैक्टोरियल कहाँ तक जाता है? 1 तक जाता है। ये भी कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे? कैंसिल आउट। तो ये क्या बनेगा? देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 वही तो बना है, सेम 504 बेस। अभी समझ में आया? आइदर यू डू इट इन दिस वे और यू डू इट इन दिस वे। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू एग्जाम में कि कौन सा मेथड यू हैव टू फॉलो। ओके, तो तुम कुछ भी मेथड यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड? अब बेटा इसमें ना हमें ऐसे नहीं बोला है कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर है कि क्या नंबर है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या बच जाते हैं? 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स बच जाते हैं। 0 से लेकर कहाँ तक के नंबर? 9 तक के नंबर बच जाते हैं। बेटा ये सारे टोटल मिला के कितने नंबर है? 10 है कि नहीं? 10, 0 भी अगर मैं इंक्लूड करूंगी तो 10 है। मुझे कितने डिजिट का नंबर बनाना है? मुझे बनाना है 4, तो मैं 4 बॉक्स बना दूं। 1 2 3 4। अब बेटा 4 डिजिट नंबर बनाते हैं, चलो पहले 4 डिजिट नंबर ऐसे बना सकती हूँ मैं, 3 4 5 6, ये बन सकता है। 6 9 3 2, ये बन सकता है। कुछ भी बन सकता है ना 4 डिजिट का। ठीक है, अब बताओ 0 1 3 4, क्या ये 4 डिजिट नंबर है? नो, इट्स नॉट अ 4 डिजिट नंबर। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से हो रहा है। अब 0 आ गया तो फिर तो कितना बनेगा? ये नंबर तो 132 है ना, 100 है ना। तो ये कितना डिजिट नंबर है? 3 डिजिट नंबर है बेटा। ऐसी 0 9 3 4, ये भी हमारा 3 डिजिट नंबर है ना? तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 1000th प्लेस है, ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है, और ये 1000 है। 1000 प्लेस में क्या नहीं आना चाहिए बेटा? 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। तो अब अगर सपोज यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, तो मतलब मैं यहाँ से वही करना शुरू करती हूँ। ठीक है, क्योंकि जहां से हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे? देखो 0 नहीं आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो ऑप्शंस बचे। ये बचे यही ऑप्शंस। अब बताओ, अगर इस तो इसमें से मैं क्या सेलेक्ट कर सकती हूँ? कुछ भी सेलेक्ट कर सकती हूँ, उसमें क्या? बस 0 तो नहीं लिखा ना मैंने। कितने ऑप्शंस आ गए? 9। ठीक है, अब देखो 100 प्लेस में। अब बेटा एक चीज समझो, यहाँ पर 9 नंबर आ गए, मतलब 9 वेज आ गए। अब लेट्स सपोज मैंने इनमें से मैंने कोई नंबर सेलेक्ट किया। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने सपोज किया 3, मैं यहाँ छोटा सा लिख रही हूँ 3। अब 3 तो नहीं आएगा मेरे पास, तो क्या बचेगा? 1 2 4 5 6 7 8 9, क्या इतने ही बचेंगे? 0 भी तो आ सकता है ना? यहाँ देखो 1034 तो बन सकता है ना मेरा 4 डिजिट नंबर। 0 बाकी कहीं पर भी आ सकता है, तो 0 तो ला सकते हैं ना यहाँ पर। इसका मतलब 0 भी तो इंक्लूड होगा। फिर से मेरे पास कितने वेज हो गए? 9। और बेटा ये मत सोचना ये 9 है तो ये भी 9 रिपीट हो गए डिजिट। ये डिजिट नहीं है, ये क्या है? नंबर ऑफ वेज है। नंबर ऑफ वेज है, मतलब कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है,
अब सपोज मैंने कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर दिया, सपोज मैंने 8 चला गया, तो अब फिर कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया? 8। ठीक है, एक और नंबर कम हो गया तो कितना हो गया? 7। मतलब 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। 9 9 जा 81, 7 8 जा 56। इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे? हमारे पास आ जाएंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 3 6। ठीक। अच्छा, अब इसको फॉर्मूले से करते हैं। चलो, फर्स्ट है ये, फॉर्मूले से करते हैं। अब फॉर्मूले से ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, फॉर्मूले से देखो, मैं पहले, अब फॉर्मूले से अगर मैं करूँ तो हम क्या अप्लाई करेंगे? एनपीआर। तुम लोग बोलोगे, क्या बोलोगे कि नंबर कितने हैं हमारे पास? टोटल कितने दे रखे हैं? हमें 10 दे रखे हैं। 10 है ना, 0 to 9। और परम्यूटेशन भी, और कितने से डिजिट बनाना है? मुझे 4 डिजिट बनाना है। तुम बोलोगे ये यूज कर लो, है ना? तो चलो ये यूज करेंगे, तो ये यूज करते हैं और फिर देखते हैं हमारा आंसर सही में सही आता है या नहीं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, कहाँ तक जाएगा? 10 - 4 कितना होता है बेटा? 6 फैक्टोरियल, है ना? नीचे आ गया 6 फैक्टोरियल, ये कट गया। अब 8 9 जा 72 इंटू 9, तुम्हें लग रहा है ये आंसर सही आएगा? कितना हो जाएगा? 72 इंटू 9, 9 2 जा 18, 7 9 जा 63, 4, कितना हो जाएगा? 64, 6480। ठीक है, अब कैसे हुआ ये? मतलब ये आंसर गलत क्यों आ रहा है? यहाँ तो 4536 आ रहा है, यहाँ तो 6480 आ रहा है। देखो, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास, मैंने ये बोला था बेटा, अगर हम परम्यूटेशन के फॉर्मूले से करें ना, तो ये वाले नंबर्स भी इसमें इंक्लूड कर रहा है। वो बोल रहा है इसको भी 4 डिजिट। उसको क्या पता कौन सा 4 डिजिट क्या डिजिट है? उसने बोला मेरे को तो नंबर सेलेक्ट करने हैं बस। उसके पास सिर्फ एक मशीन जैसी है, उसने कहा मेरे को सिर्फ नंबर सेलेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो 4 डिजिट बन रहा है, 3 डिजिट बन रहा है समझ में? तो ये वाले नंबर्स हमारे पास बन रहे हैं जिनको कि हम हटाएंगे अब। तो अब क्या, कैसे हटाएंगे? इस कैसे निकालूं मैं इन नंबर्स को? इन नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा मुझे, ये सारे नंबर्स माइनस करने पड़ेंगे जो कि, तो ये नंबर क्या बन रहे हैं बेटा? ये कितने डिजिट बन रहे हैं? 3 डिजिट बन रहे हैं ये, है ना? कितने बन रहे हैं? 3 डिजिट। अब मैं जीरो हटा दूंगी तो टोटल कितने बचेंगे मेरे पास? जीरो छोड़ो तो 1 to 9 कितने डिजिट बन गए? 9। तो 9p3 बनेगा बेटा, 9p3। तो ये बन जाएगा कितना? 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3 कितना होता है हमारे पास? 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इससे, अभी तक हमारे पास क्या था? 10 थे, 10 में से 4 सेलेक्ट करने थे। इसमें हमारे पास ये वाले भी आए 3 डिजिट वाले, उस 3 डिजिट वालों को मैं अब सबको माइनस कर रही हूँ। तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 72 इंटू 9। देखो फिर से 72 इंटू 9 आ गया। ठीक है, तो अगर अगर तुम्हें कैलकुलेशन ऐसे ही देखनी है तो ये देखो, ये कितना है? 72 इंटू 9 आया। ये देखो, ये कैलकुलेशन, ये वाली चीज देखो और ये वाली चीज, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा? 72 इंटू 9 इंटू 10 में से मैं माइनस कर रही हूँ 72 इंटू 9। अगर तुम्हें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है एग्जाम में, तो 72 इंटू 9 अगर मैं कॉमन लूंगी तो यहाँ क्या बचेगा? 10 - 1। 10 - 1 क्या हुआ? 9। तो बनेगा 72 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, ओके। अच्छा, मे बेटा मैंने यहाँ पे ना गड़बड़ी कर दी। देखो रुको, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ मैंने 72 लिखा, यहाँ मैंने 9 लिख दिया। ये 7 आना चाहिए था। 7 7 7। ठीक है, देखो कुछ गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे 7 आएगा। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो बस। 8 9 जा, मैंने क्या किया था? 7, इसको 9 से यहाँ मल्टीप्लाई 9 लिख दे, तो सेकंड पेन, पेन। हाँ, तो 8 9 जा 72 लिखा और यहाँ 7 लिखना था। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? 9 इंटू 8 इंटू 7 बचा। 8 9 जा 72, यहाँ पे भी मैंने 9 पता नहीं क्यों लिखा, यहाँ 7 लिखना था बेटा। आई एम सो सॉरी। हाँ, 7 7 7, पता नहीं कैसे हुआ ये।
तो यहाँ पर आ जाएगा कितना बेटा, 10 × 10 तो मैंने लिख दिया, 72 पूरा यूज करते हैं। ठीक है, अब तो ये बनेगा 72 × 7 × 10 -72 × 7, यहाँ पर भी 7 है, ठीक है, ×7। अब तुम 72 × 7 कॉमन लोगे तो कितना बच जाएगा, 10 - 1 जो कि 9। अब ये 72 बेसिकली 7 to 8 × 9 था, 8 9 जा और 7 और 9, देखो ये 9 9 8 7 ही तो आ रहा है, तो मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4536 आ जाएगा बस। सेम आंसर आया कि नहीं आया, 453? समझ में आ गया? अंडरस्टूड? ओके, ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 digit even numbers can be made using the digits 1 2 3 4 5 6 7? अब देखो कितने नंबर्स हमारे पास बन सकते हैं, ये जो दे रखा है हमें इससे, ठीक है। अब हमें क्या बोला हुआ है, इवन नंबर बेटा। पहली चीज है कि इवन नंबर हो, कौन कौन से इवन नंबर होते हैं हमारे पास, इवन नंबर होते हैं हमारे पास जहां पर बेटा हमारे इसमें क्या होता है, जो यूनिट डिजिट है वहां पे क्या होना चाहिए, या तो इस अगर इन नंबर से देखूं मैं यहाँ पर से 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए और 6 आना चाहिए, है ना। देखो मैं बॉक्स बनाऊं तो 1 2 3, मेरा ये वंस प्लेस ये टेंस है और ये हंड्रेड है ना। अब इसमें मेरा जो वंस प्लेस में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है बेटा, या तो 2 है, या तो 4 है, या तो 6 है। इनके अलावा मैं कुछ भी और डालूंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, और नंबर बन जाएगा। और नो डिजिट रिपीटेड बोला हुआ है, तो अब मेरे पास देखो पहले जहां पे कंडीशन दी रहती है वहां से स्टार्ट करते हैं। कितने ऑप्शन है मेरे पास, 1 2 3, कोई सा भी सेलेक्ट कर दूं। लेट से मैंने कुछ भी तो 3 वेज हो गए ना, तो मैंने नंबर ऑफ वेज यहाँ 3 लिख दिया। अभी लेट से मैंने कोई भी नंबर सेलेक्ट कर दिया, मैंने 2 सब सेलेक्ट कर दिया, ऐसी अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, 2 सेलेक्ट कर दिया। अब इसके लिए तो बेटा मेरे पास 1 भी है, 2 नहीं है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 7 सारे ऑप्शन अवेलेबल है ना। तो कितने वेज हैं, अब बचे हुए 5। अब एक और कुछ भी चला गया, कोई भी नंबर चला गया, लेट्स से 4 चला गया, तो कितने वेज बच गए, 4। बस आ गया आंसर। कितना हो गया, 5 4 × 20 3 60 वेज हो गए बेटा हमारे पास। कितने वेज हो गए, 60 वेज हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर हम फॉर्मूले से करते हैं, परमिटेशन वाले फॉर्मूले से, तब कैसे करेंगे परमिटेशन वाले पास, मतलब हमारे पास इवन नंबर कैसे आएंगे वहां, बताओ इवन नंबर कैसे आएंगे। अब देखो सेम अगर मैं बॉक्स बनाऊं, सेम अगर ये मेरा फर्स्ट मेथड है, कहाँ लिखूंगा फर्स्ट मेथड, यहाँ लिख देती हूँ first, ठीक है। सेकेंड मेथड, ठीक है, चलो सेकेंड इसमें देखो मुझे क्या करना है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है बेटा। देखो इसके लिए टोटल कितने नंबर्स हैं मेरे पास, जो कि मुझे वो करना है, मतलब सेलेक्ट कर सकती हूँ मैं, 2 सेलेक्ट कर सकती हूँ, 4 सेलेक्ट कर सकती हूँ, 6 सेलेक्ट कर सकती हूँ। टोटल इसके लिए एन कितना है, एन कितने हैं इसके लिए, 3 है। और मुझे एक ही तो डिजिट सेलेक्ट करना है ना, एक डिजिट सेलेक्ट करना है। तो मैं इसके लिए सिर्फ वंस प्लेस की बात कर रही हूँ मैं, इसके लिए 3 P 1 लिख सकती हूँ, फॉर दिस बॉक्स। 3 में से एक सेलेक्ट करना है, तो बेटा बचे ये दोनों बॉक्सेस, ठीक है। अब एक डिजिट मेरा चला गया, तो आउट ऑफ हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ 6 अगर एक डिजिट चला गया तो कितने बच गए मेरे पास, अब 5 बच गए। टोटल 5 है मेरे पास, 5 नंबर्स है। और कितने और सेलेक्ट करने, 2 ही तो डिजिट मुझे सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट कितने करने हैं? 2 करने हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ कितना बन जाएगा, देखो 5 P 2, यहाँ कितना है 3 P 1, बस सॉल्व कर दो। 5 P 2 मल्टीप्लाई बाई 3 P 1, मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बेटा देखो मल्टीप्लीकेशन कब करते हैं, जब तक काम खत्म नहीं होता है तब तक हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक बार ही समझाया हुआ है, उसको देख लेना। नहीं तो बेसिकली इतना समझो, जब तक मेरा पूरा चीज नहीं हो गया, पूरा काम खत्म नहीं हो गया, तब तक हम उसको क्या नहीं करेंगे, मतलब काम खत्म नहीं हुआ तब तक हम उसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 कितना हुआ बेटा, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 कितना हुआ, 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 5 को क्या लिखो, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल।
कैंसिल। सी 543 ऊपर आ गया ना, 543 कितना आ रहा था, 60 डेज आया। ठीक है, समझ में आ गया। आई नो तुम लोग बोलोगे ये इतना इजी मेथड है बॉक्स वाला, फिर हम क्यों ये परम्यूटेशन यूज कर रहे हैं, क्यों इतनी ज्यादा चीजें कर रहे हैं। आई नो दैट। सी मैंने फिर से बोला, वही बोलूंगी कि एग्जाम में दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू विच मेथड यू हैव टू अप्लाई, कोई सा भी कर लो। लेकिन बेटा परम्यूटेशन की बहुत ज्यादा, मतलब अभी तुम जब क्वेश्चंस करोगे तो देन यू रियलाइज कि हाँ परम्यूटेशन के जो फॉर्मूले, बेटा ये जो बना है ना बॉक्स, ये परम्यूटेशन का ही पार्ट है। यहीं से तो आ रहा है, ये 543 आया कहाँ से और, है ना। तो चाहे तुम ये फॉर्मूले वाले से करो चाहे तुम ऐसे करो, इट इज कम्प्लीटली फाइन। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। पहले तो हम क्या करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म। देखो ये तो सिंपल है कि कितने नंबर है बेटा मेरे पास, एन की वैल्यू कितनी है 5, मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं 4 डिजिट। अब तुम वो बॉक्स वाला भी कर सकते हो, 5 × 4 × 3 × 2 आ जाएगा, सिंपल सा आंसर है। अब मैं डायरेक्टली कर दूं तो क्या बनेगा, 5p4। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन पी आर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन n - आर मतलब 5 - 4। कितना हो जाएगा, 5 - 4 होता है 1 फैक्टोरियल। तो बेसिकली आंसर क्या आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, कितना बनेगा, 5 4 = 20, 3 2 = 6, 6 और 6 बना, ये 20 बना, ये कितना बनेगा 6, 6 2 = 12। तो ये बनेगा 12, 120 क्या है ये, बेस है। और 120 काइंड डिफरेंट वो है हमारे पास नंबर्स है। आगे समझ में। ठीक है, अब देखो हमें बोला हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी गिवन। फिर से सेम पुराना वाला क्वेश्चन है ना, बना दे बॉक्स बना दे। देखो ये तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ये क्या है, हमारे 4 डिजिट नंबर्स हैं, 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, अब हमें क्या पूछा हुआ है कि इवन आने चाहिए। अब इवन वाले के लिए कर रहे हैं, इवन वाले के लिए बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाया। वन से शुरू करेंगे, पहले मैं इसमें लिख दूं, ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स, ये है थाउजेंड। ठीक है बेटा, इवन वाले के लिए इसमें कितने इवन नंबर है इसमें ढूंढो। एक टू है, एक फोर है, कितने इवन नंबर है, टू। तो दो में से मुझे कितने सेलेक्ट करना है, एक ही तो सेलेक्ट करना है। तो 2p1 लिख दूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, राइट। अब देखो कितने बच गए यहाँ पे, 3 डिजिट, है ना। अब 3 डिजिट, अब देखो एक तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो अब टोटल टोटल कितने थे, 5 थे। 5 में से एक गया तो 4 बचे। और 4 वाला जो डिजिट बनाना है हमने, उसमें से एक बन गया, कितने बच गए, 3, है ना। 4 डिजिट का बनाना था तो अब 3 डिजिट हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड द वंस प्लेस वाला डिजिट। तो करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, खत्म। तो 4p3, 4p3 क्या होगा बेटा, इंटू 2p1 लिख देती हूँ पहले तो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल। ये बनेगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 - 1 मतलब 1 फैक्टोरियल। तो ये कितना बन जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1 × 2 × 1। नीचे तो 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, कर दो मल्टीप्लाई, 4 3 = 12, 2 = 20, 12 12 = 24, 24 2 करना है हमने, तो कितना आ जाएगा, 48। 48 वेज, और तुम लोग कह सकते हो 48 इवन नंबर्स बनेंगे हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गया, 48 इवन नंबर्स बनेंगे बेटा हमारे पास। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन, just a minute, हाँ, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming one person cannot hold more than one position। मेरे पास 8 लोग हैं, ठीक है। उन 8 में से 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे इस 8 में से एक को चेयरमैन बनाना है और एक को वाइस चेयरमैन बनाना है। ठीक है, और एक इंसान को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं बना सकते हम लोग। तो अगर सपोज मैंने इसको चेयरमैन बनाया और इसको वाइस चेयरमैन बनाया, है ना, या फिर मैंने इसको चेयरमैन बनाया, इसको वाइस चेयरमैन, हम किसी को भी बना सकते हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। अब पहले सपोज मैंने क्या किया, अब जब मैंने चेयरमैन के लिए सिलेक्शन किया, तो कितने कितने पॉसिबिलिटीज थी मेरे पास चेयरमैन के लिए,
8 पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन अब लेट्स सपोज मैंने इस बंदे को चेयरमैन बना दिया। अब बेटा कितने लोग बच गए मेरे में? 7 बच गए ना। तो 7 कितना हो गया? 8 7 जा 56। बस 56 वेज हैं हमारे पास, देख रहे हो तुम? माय गॉड कितने वेज हो गए। ठीक है। बट अब परम्यूटेशन से बहुत सिंपल है फॉर्मूला। टोटल कितने हैं? 8 लोग। सेलेक्ट कितने करने हैं? 2 लोग। खत्म। कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 इज 6 फैक्टोरियल। ये देखो बहुत सिंपल है। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। कैंसिल कैंसिल 56 वेज। ठीक है। अंडरस्टूड राइट? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। फाइंड n इफ n माइनस वन। अच्छा ये ऊपर है, ये ऐसे लिखा है बेटा, n माइनस वन p3 रेशियो np4 इज इक्वल्स टू 1/9। ये ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो कैसे करना है। ऊपर वाला कितने कितने है इसमें? n माइनस वन है। नीचे क्या हो जाएगा? n माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल। यही होगा। ठीक। अब इसके नीचे क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन क्या बन जाएगा? n माइनस फोर फैक्टोरियल। यही बनेगा। इज इक्वल्स टू 1/9। ठीक। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो, तुम्हें ये वाली चीज पता है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये यहाँ जाता है, ये सबसे ऊपर जाता है। ठीक है। ये बनेगा n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस फोर फैक्टोरियल इंटू सबसे नीचे वाला n माइनस फोर फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/9। ठीक। अब ये 1/n माइनस वन जो फैक्टोरियल है, इसको मैं काट दूं यहाँ से। ये इससे गया, ये गया, है ना? ओ सॉरी सॉरी, क्या कर दिया? इरेजर। दूसरा वाला गया, n माइनस फोर वाला। कहाँ चला गया पेन? हाँ, n माइनस फोर, n माइनस फोर। तो ये बनेगा n माइनस वन फैक्टोरियल। अब बेटा एक चीज देखो, अगर मेरे पास नंबर 5 होता तो मैं क्या करती? 5 इंटू फोर, मतलब 5 फैक्टोरियल होता तो 5 इंटू 5 माइनस वन, फिर 5 माइनस टू। तो अगर n है तो n इंटू n माइनस वन, ऐसे भी तो कर सकते हैं हम लोग, है ना? तो ऐसे लिख लो। n माइनस वन से n माइनस वन गया, क्या बचेगा? 1/n इज इक्वल्स टू 1/9। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 9। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है। आ गया n की वैल्यू 9। चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन। देखो इसमें है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में देखना क्या बोला हुआ है। 5p r इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई है ये, ठीक है, 6p r-1। ठीक। अब देखो 5p r है तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस, अब बेटा r माइनस वन को ब्रैकेट में लिखो क्योंकि माइनस साइन लग रहा है, फैक्टोरियल। ठीक। अब देखो मैं 5 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दूंगी, इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो। ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू सिक्स को क्या लिख सकती हूँ बेटा मैं? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। बिल्कुल। नीचे देखो, अगर मैं माइनस साइन ओपन करूंगी तो मेरा माइनस साइन क्या बन जाएगा बेटा? देखो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 6 माइनस आर प्लस वन, है ना? 6 माइनस आर प्लस वन, तो क्या बन जाएगा ये? 7 माइनस आर फैक्टोरियल बनेगा कि नहीं बनेगा? 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक। अब ये 7 माइनस आर फैक्टोरियल बन गया। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल काट दो, ऊपर अब तो फैक्टोरियल नहीं बचा, 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 टू ज़ा 12 अपॉन, देखो 7 माइनस आर है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 7 माइनस आर फैक्टोरियल। फिर मैं, अब हमें एक नंबर माइनस, वो माइनस करना है, तो इस फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख देती हूँ। देखो अगर मैं इसमें से 1 माइनस करूँ तो माइनस वन करूंगी तो 7 माइनस वन कितना हो जाएगा? 6। तो 6 माइनस आर हो जाएगा। मैं इसमें से एक और टर्म माइनस करूँ तो 5 माइनस आर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक रुकना है? देखो इधर भी 5 माइनस आर है, इधर भी 5 माइनस आर है, तो मेरे को पता है ना कि वैल्यूज अब कैंसिल हो जाएंगी।
राइट। तो यहाँ से कैंसिल कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 7 - r इंटू 6 - r इज इक्वल्स टू 12। 7 6 42 माइनस आर 7r -6r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। तो कितना बन जाएगा ये बेटा, आर स्क्वायर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, आर स्क्वायर माइनस 6 7 कितना हो गया, 13r। ठीक है। अब ये बन जाएगा हमारे पास 12, इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बनेगा, 30। तो यहाँ पे आ जाएगा +30। ठीक है। 30 बनाने के लिए हमारे पास अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। क्या फैक्टर बनेंगे हमारा, 6 5 से मतलब 2 × 3 × 5, यही फैक्टर्स बनेंगे। तो 5 3 × 15 और 2, 15 और 2। ठीक है। साइन हमारा सही है, आर स्क्वायर माइनस माइनस आर स्क्वायर हो गया, दिस इज 12, यहाँ 12 जाएगा तो ठीक है। तो देखो 15 2 × 30 होता है और 15 में से माइनस करेंगे तो 13 बन जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये बन जाएगा कितना, 5 3 × 15 और 2। अच्छा ये ऐसे भी बनेगा, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आर स्क्वायर माइनस 10 10 3 × 30, तो ये बनेगा 10r -3r +30 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा, r कॉमन लेंगे तो r -10 -3 कॉमन लेंगे तो r -10 इज इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू देखो बेटा, -10 मतलब इक्वल्स टू करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 3 और 10। अब मुझे ये बताओ कि हम इसमें से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। देखो हम लोग r की वैल्यू 3 होगी या 10 होगी। सी क्वेश्चन में देखो हमारे पास दे रखा था 5 PR। अब एक चीज बताओ, टोटल तो मेरे पास 5 है, तो मैं क्या उसमें से 10 सेलेक्ट कर सकती हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है, 10 तो मैं ले ही नहीं पाऊंगी। तो r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। तो फाइनल आंसर इज r इज इक्वल टू 3, बिकॉज 10 इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। कैसे लूंगी मैं 10 आउट ऑफ 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या करना है। ठीक है। अब सेम चीज हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड में बस ये 2 नहीं दे रखा बेटा हमें, बाकी सब तो सेम है ना, बाकी सब तो सेम है। चलो करें। तो देखो अब अगर सपोज मेरे पास है ये कितना, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखूंगी मैं। ठीक। तो हाँ, सेकेंड पार्ट में हमें बोला है 5 PR इज इक्वल्स टू 6 PR - 1। ठीक। अब देखो कैसे लिखूंगी मैं इसको, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r फैक्टोरियल, ये बचेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - r +1 कितना बनेगा, 7 - r फैक्टोरियल। ठीक है। अब ये 5 फैक्टोरियल एज इट इज, ये वाला टर्म एज इट इज, 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 × 5 फैक्टोरियल, इसको हम लिखेंगे 7 - r और 6 - r और 5 - r फैक्टोरियल। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये रिड्यूस हो गया, दिस गॉट कैंसल आउट, क्या बचेगा, इसको हमने सॉल्व करके क्या किया था, आर स्क्वायर -13r +42 ये आया था, है ना, इज इक्वल्स टू 6। अब अगर मैं इसको एक साइड लेके जाऊंगी तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर -13r -36, यही बनेगा। अब बताओ 36 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं, 6 6 36, तो बेसिकली 2 × 3 × 2 × 3 ऐसा कुछ बनेगा। 13 बनाना है बेटा मुझे, ये +36 होगा, है ना। 13 बनाना है तो कैसे बनाऊंगी, कैसे बन सकता है ये, 2 2 × 4 3 3 × 9, 9 + 4 कितना हो गया, 13, है ना। आर स्क्वायर -9r -4r +36 इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली यहाँ से r कॉमन लेंगे तो r -9 -4 कॉमन लेंगे तो r -9 इक्वल्स टू 0। तो बनेगा r -4 और r -9 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एंड 9। बस अब चेक करो कि क्या 9 हो सकता है, पॉसिबल है। मेरे पास फिर से क्या दे रखा, 5 PR। तो बेटा आर अगर मैं 9 कैसे सेलेक्ट करूंगी, 9 तो सेलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी। तो क्या आंसर होगा, फाइनल आंसर इज r इज इक्वल्स टू 4, बिकॉज 9 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन।
अब हमें बोला हुआ है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। इक्वेशन दे रखा है हमको, एक ये दे रखा है, वर्ड दे रखा है। अब हमें इससे बनाना, लेट्स सपोज देखो पहला है EQUATION। क्या पता मैंने, मतलब हम कुछ भी बना सकते हैं। मैंने बनाया NOITAUQE, मैंने कहा ना विद और विदाउट मीनिंग, पर यूज सब होना चाहिए। मैंने यूज किया OITAUQEN। ऐसे करके तुम कितने भी बना सकते हो, मतलब कितने बना सकते हो ये पूछ रहे हैं, कितने भी नहीं बना सकते, कितने बना सकते हैं ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, सी कितने हैं इसमें पहले चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। टोटल मेरे पास कितने, टोटल लेटर्स कितने हैं? 8। हाउ मेनी आई हैव टू सेलेक्ट, सारे तो सेलेक्ट करने हैं। 8 में 8 ही सेलेक्ट करने हैं। तो 8 B 8 लिखिए, 8B 8, तो ये बनेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 8 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है बेटा, याद रखना, ठीक है। तो ये बनेगा 8 फैक्टोरियल। तो कभी भी जैसे सेम टू सेम आता है ना नंबर, अगर NPN आ रहा है तो N फैक्टोरियल ही बनता है, याद रखना, ठीक है। तो तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई मतलब इतना वो नहीं, मतलब ये करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट फॉर्म। 8 फैक्टोरियल क्या होता है? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो कैलकुलेट करके आंसर आएगा हमारे पास, इसको 4032, ठीक है, कैलकुलेशन, ठीक है, 40320, ठीक। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। देखो मंडे से बनाना है, assuming that no letter is repeated, 4 letters are used at a time। फर्स्ट तो देखो सिंपल से क्या बोला हुआ है, मंडे से बनाना है हमने। अब देखो कितने हैं इसमें, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एन की वैल्यू हो गई 6। हमें बोला है 4 ही लेटर का बनाना है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, 64 बन जाएगा, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 से 2 गया तो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 = 20, 6 3 = 18, 18 2 = 36, 360। 360 क्या है हमारे पास, इतने हमारे पास वर्ड्स बन सकते हैं यूजिंग 4 लेटर एट अ टाइम, ओनली 4 लेटर्स, ठीक है। कोई से भी 4 लेटर हो सकते हैं। अब सेकंड क्या होगा, देखो सेकंड होगा हमारे पास, यहाँ पे करती हूँ, ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम। अगेन ऑल लेटर्स का मतलब 6p6, और अभी हमने पढ़ा था 6p6 क्या होगा, 6 फैक्टोरियल होगा। तो 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये सारे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमने 2 तक तो मतलब 3 तक तो पहले भी किया था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 वर्ड्स, ठीक है। अब हमें बोला हुआ है ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, ठीक है। हमें सारे लेटर यूज करने हैं लेकिन जो पहला लेटर होगा वो वॉवेल होगा। अब पहला लेटर वॉवेल होगा तो कौन कौन से वॉवेल्स हैं हमारे पास, यहाँ पे चेक करो, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर, O A, है ना। बाकी सब तो कॉन्सोनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, M N D Y। अब पहला लेटर वॉवेल होना चाहिए, तो पहले लेटर के लिए हमारे पास कितने हैं, कुछ कितना है, ऑप्शंस कितने हैं, 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब देखो मुझे 6 बनाने हैं तो 6 बॉक्स, फिर से वही चीज, 3 4 5 6। तो अगर पहला चलो ये फर्स्ट कंसीडर करते हैं, है ना, तो तुम लोग वो भी कंसीडर करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, सेम ही आंसर आना है। तो देखो अब इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 वॉवल्स में से मुझे एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इनके लिए कितने बच गए, अब 1 2 3 4 5, तो 5, अब मुझे 5 और सेलेक्ट करने हैं। अब मेरे पास बचेंगे कितने, अगर मैंने सपोज मैंने एक सेलेक्ट कर लिया तो कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 ही तो बचे। तो 5 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, बस। तो 2 P1 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 - 1 1 फैक्टोरियल इंटू 5P5 मतलब 5 फैक्टोरियल। तो कितना बनेगा, 2 × 5 × 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 × 1, तो मैं 1 नहीं लिख रही हूँ,
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना बन गया बेटा ये? 3 2 जा 6 2 जा 12 12 2 जा 24 240 वर्ड्स। तो जिसमें हमारा फर्स्ट लेटर वॉवल होगा उसमें हमारे पास कितना आ जाएगा? 240 वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो ये इतना खतरनाक सा वर्ड आ गया, देखो क्या आ गया? मिसिसिपी, है ना? In how many of the distinct combinations of the letters in Mississippi do the four I's not come together? चार आई एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो पहले। अभी सपोज मेरे पास एक एक वर्ड है ABCA। अब अगर मैं इससे डिफरेंट वर्ड्स बनाना चाहूंगी तो चाहे मैं ये वाला ए पहले लिखूं या और ये वाला बाद में लिखूं, और चाहे मैं पहले वाले को ए लिखूं और ये वाला बाद में लिखूं, मेरे ये दो चीजें तो सेम ही बन रही है ना। एग्जैक्टली सेम बन रही है, मेरे को ये अलग तो वर्ड नहीं बना, ये सेम ही वर्ड बना। क्योंकि ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें ये रिपीट हो रही है चीजें। ठीक है, तो जब चीजें रिपीट होती है ना बेटा, तो हमारे पास जितनी बार रिपीट हो रही होगी उतने ज्यादा ज्यादा हमारे वर्ड्स बन रहे होंगे, सेम सेम वर्ड्स बन रहे होंगे। उस रेपिटेशन को हटाने के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं। सी, उस रेपिटेशन को हटाने के लिए अब मिसिसिपी में एम, अब आई आई वाले एक साथ पहले एस लिखते हैं। एस कितने आ रहे हैं ये देख लेते हैं। एस 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 एस, चार एस हो गए। फिर हो गए पी, पी पी। ठीक है, अब आई 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 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। अब देखो हमें बोला हुआ है, पहले तो हम ये बताएंगे कि आई एक साथ ना आए, ये आई एक साथ ना आए। हम क्या करते हैं? हम टोटल निकालते हैं पहले, टोटल कितने वर्ड्स होंगे। तो टोटल वर्ड्स जिसमें आई आए साथ ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल कितने होंगे बेटा? 11 है, तो 11 P 11 मतलब 11 फैक्टोरियल। अब जिसमें आई एक साथ आ रहे हैं, इफ आई कम्स टूगेदर, अगर बेटा जब आई एक साथ आ रहे हैं तो वो एक क्या बन जाता है? एक, लेट्स से कि मैंने सारे आई को ना एक बैग में डाल दिया। ठीक है, अब आई एक बैग में चला गया तो वो एक बैग है अब उसकी जगह, मतलब उसकी जगह एक बबल, देखो मैंने ये बबल बना रखा। तो बेसिकली अब मेरे पास क्या क्या बचे हैं ना, यहाँ पे समझो। ये मेरे पास बचे हुए हैं एम एस 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 पी पी और एक बैग। ठीक है, अच्छा एक चीज सॉरी मैंने एक चीज मिस कर दी। हमें रिपीट भी तो हो रहे हैं बेटा। तो जो रिपीट होते हैं ना वो कितनी बार, देखो एस कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स। तो मैंने कहा था ना हम क्या करेंगे? 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और टू कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब पी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। आई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स। तो ये सबसे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो मिसिसिपी में मैं क्या बता रही हूँ कि एम आ गया ऐसे, अब ये एक बैग आ गया, इसके अंदर हमारे आई 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 है, लेकिन अब ये बैग है। तो मेरे पास टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और ये पूरा बैग एक मानेंगे तो एक। अब हमारे पास कितने वर्ड्स बन जाएंगे? जब आई हमारे एक साथ हैं तब कितने बनेंगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन एस कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 फैक्टोरियल। पी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये आई रिपीट वाला नहीं मानेंगे क्योंकि आई एक बैग में है, और हमने कहा आई एक साथ आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बना 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो हम अब ये बोलना चाह रहे हैं, अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि कितने वर्ड्स बनेंगे? तो वर्ड्स व्हेन आईज नॉट कम टुगेदर, नॉट कम टुगेदर। तो क्या बनेगा बेटा? जब वो सारे आई एक साथ नहीं आएंगे तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तुम इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, तुम इसको जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर सकते हो। तो 11 फैक्टोरियल अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इस किया मैंने कि मैं 8 फैक्टोरियल अगर कॉमन ले लूं और 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा मेरे पास 11 10 9। ठीक है, 11 को 110 इंटू 9, और नीचे 4 और 2 चला गया तो 4 फैक्टोरियल बचेगा, और यहाँ 8 अपॉन ये सब चला गया तो 1 माइनस करूंगी बस।
ठीक है। अब तो बेटा तुम लोग इसको अगर नॉर्मली सॉल्व करोगे ना, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा 8 इंटू कितना 7 इंटू 6 इंटू 5 और 4 फैक्टोरियल बचेगा। नीचे का 4 फैक्टोरियल फिर कैंसिल कर देगा इसको। ठीक है। और यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 110 इंटू 9 मतलब 990 अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 -1। अब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखो 4 फैक्टोरियल गया। ठीक है। 6 5 जा 30, 7 8 जा 56 इंटू 30 और यहाँ बचेगा हमारे पास, अगर मैं से 2 से कट करूंगी तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 3 से कट होगा 3 1 जा 3, 18 बनेगा, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 165/4 - 1, 165/4 - 1। फिर तुम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना। यू विल गेट दी आंसर एज व्हाट, ये आंसर आएगा तुम्हारा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 33810, ये तुम लोग चेक कर लेना, तुम्हारा आंसर यही बनेगा। ठीक है। 33810 इज द फाइनल आंसर। ठीक। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। In how many ways can the letters of the word permutations can be arranged? Permutations, ठीक है, be arranged if the words start with P and end with S। मतलब हमें क्या बोला, P यहाँ रखो और कितने जो भी हैं ये सब बीच में आ जाएंगे और S यहाँ रखो, या फिर S यहाँ रखो और कितने जो भी है बचे हुए यहाँ रखो और P यहाँ रखो। कितने हैं चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। ठीक है। दोबारा से काउंट करना पड़ता है ना, जस्ट टू मेक श्योर कि हम सही कर रहे हैं, अदरवाइज सारी कैलकुलेशन गई। ठीक है। एग्जाम में प्लीज मेक श्योर दैट कि तुमने नंबर तो एटलीस्ट सही काउंट किया हो, है ना। तो देखो 12 है, 12 में से दो चीजें तो फिक्स है, दो चीजें तो फिक्स है। ठीक है। हमें कितने चाहिए, कितना वो होगा, 12 में से अगर मेरे पास दो चीजें फिक्स है तो कितना बचा 10। तो मेरे पास टोटल कितने चाहिए हैं 10, और मुझे कितने बीच में वर्ड्स लाने हैं, 10 ही लाने हैं। तो कितना बनेगा 10 P 10। 10 P 10 क्या होता है, 10 फैक्टोरियल। अब ये 10 फैक्टोरियल जो है बेटा, ये क्या है, या तो P पहले है और S बाद में। ठीक है। अगर मेरे पास S पहले और P बाद में तो उसके लिए भी तो 10 फैक्टोरियल होगा, तो या तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, एक ही बात हो। 2 × 10 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल नहीं होता है। ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 10 फैक्टोरियल × 2 पर इसमें और क्या चीजें हैं बताओ, इसमें क्या है जो रिपीट कर रहे हैं। अब जो रिपीट कर रहे हैं उसको डिवाइड कर दो। देखो क्या रिपीट कर रहे हैं बेटा, टी हमारे 2 बार आ रहे हैं, 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर दो। ठीक है। और क्या आ रहा है हमारे पास, ई नहीं आ रहा है, आर नहीं आ रहा है, एम नहीं आ रहा है, यू नहीं आ रहा है, टी आ गया, ए आई नहीं आ रहा है, ओ नहीं आ रहा है, एन नहीं आ रहा है, एस कुछ नहीं आ रहा है। तो बस 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 चला जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को इफ यू जस्ट सॉल्व, मैं फैक्टोरियल को सॉल्व कर देती हूँ, 10 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। ओके। तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। बेटा इसमें देखो हमें क्वेश्चन में बोला है वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विद एस। ओ, इसमें क्वेश्चन में बोला है वर्ड स्टार्ट विथ पी। एक सेकेंड, ये वाला टर्म तो होगा ही नहीं, एस और पी वाला, है ना। हमें बोला पी से शुरू हो रहा है, एस पे खत्म हो रहा है, मुझे लगा हमें बोला है कि पी और एस के बीच में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पी से स्टार्ट हो रहा है, एस से खत्म हो रहा है, तो बेटा ये वाला टू भी नहीं आएगा। कौन सा टू नहीं आएगा, ये वाला टू। ठीक है। तो जो जो है बस यही आंसर है, पी फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज दी आंसर। तुम इसको अब ओपन कर देना, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5, 5 × 4 × 3 जो तुम्हारा 2 फैक्टोरियल है वो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका फैक्टोरियल का आंसर आता है, एक बार मैं कैलकुलेट कर देती हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 18144, कितना आ जाएगा 00। ठीक है। अब हमें बोला है सेकंड पार्ट में, ऑल वॉवल्स टुगेदर, ऑल वॉवल्स। ऑल वॉवल्स का कौन कौन से वॉवल्स हैं बेटा, ई, यू, ए, आई,
ओ, ये सारे वॉवल्स एक साथ आने चाहिए। ठीक है, अब मतलब इनको एक बैग में बंद कर देना है बेसिकली हमने, और कुछ नहीं करना है। अगर मैंने इनको एक बैग में बंद कर दिया, ये कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो बचे हुए कितने होंगे बेटा, मेरे पास टोटल 12 थे। 12 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगी तो कितने हो जाएंगे, 7। तो मतलब मेरे जो कॉन्सोनेंट्स होंगे वो 7 बच गए। ठीक है, अब तो यहाँ पे ये जो 5 वॉवल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, ये मेरा वॉवल का बैग है। और बचे कौन कौन से, ई बचा है, आर बचा है, एम बचा है, टी, सेकेंड टी, एन और एस, 1 2 3 4 5 6 7। और एक ये पूरा बैग कंसीडर करेंगे हम, है ना, इस पूरे बैग को, तो 8 हो गया। तो कितना बनेगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन कितना, जो क्या रिपीट हो रहा है, सिर्फ टी रिपीट हो रहा है, तो 2, ये 2 फैक्टोरियल। फिर बेटा, क्योंकि अब एक चीज समझो, अगर लेट्स सपोज मेरा एक ये बना वर्ड PRMTTNS, ये बना। अब क्या पता ऐसे बना होगा ये UEUAIO, या फिर ये भी तो आगे पीछे हो सकता है ना। मैंने बनाया PRMTTNS, ये बना दिया मैंने UEAIO, या मैंने AIOEU कर दिया आगे, तो ये भी तो आगे पीछे हो सकता है ना। तो ये क्या बनेगा बेटा, इंटू 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब ये आपस में भी तो आगे पीछे होंगे। 5 फैक्टोरियल क्या है, 5P5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये बनेगा हमारे पास, कितना आएगा कैलकुलेशन से, 24192। और अगर आ जाएगा तो 00। तुम लोग कैलकुलेशन देख लेना बेटा, जो भी कैलकुलेशन होगा, मैंने तुम्हें कंसेप्ट बता दिया, कंसेप्ट कैसे करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन तो तुम्हारे हाथ पे। चलो नेक्स्ट आते हैं, देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। अब ये समझते हैं, 4 लेटर है हमारे पास पी और एस के बीच में। देखो, अगर मेरे यहाँ पी है और ये एस है, पी और एस कहीं पर भी हो सकते हैं, बस बीच में 4 लेटर होने चाहिए। 1 2 3 4 मैंने डाल दिया। अब कितने हैं यहाँ पे, 12 है, तो 6 हो गए ये, है ना। अब आगे पीछे कहीं भी लिख लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, तो 6 हो गए थे, 7 8 9 10 11 12 थे हमारे पास। अब पी कहीं पर भी आ सकता है, पी फर्स्ट में आ सकता है, उसके 4 लेटर के बाद एस आ जाएगा, है ना, जिसकी वजह से। तो देखो, अब अगर मेरा पी फर्स्ट पोजीशन पे आया है, तो एस कौन सी पोजीशन पे होगा, मतलब 4 छोड़ के तो फर्स्ट ये है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे आएगा। ये पी के लिए, ये एस के लिए। ठीक है, अगर पी सेकंड आया तो ये 7, थर्ड 8, फोर्थ पोजीशन 9 पे, फिफ्थ पोजीशन 10 पे, सिक्स पोजीशन पे पी आया तो ये 11 पे, और सेवेंथ पोजीशन पे आया तो ये 12 पे। अब मैं इसको एट्थ में लाऊं तो बेटा 13 तो पोजीशन ही नहीं है हमारे पास, लेटर्स ही कितने हैं, 12 है। अब मेरी एस से कोई खास दुश्मनी तो है नहीं, है ना, तो मैं क्या करूंगी, एस भी तो पहले आ सकता है, ये थोड़ी बोला है कि एस बाद में आएगा। तो ये यहाँ हो सकता है। मतलब ये कितने वेज हैं, पहले इनको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 वेज अगर पी आगे है तो, और 7 वेज अगर एस आगे है तो मतलब टोटल कितने वेज हो गए, 7 इंटू 2 मतलब 14 वेज हो गए हमारे पास, ये सिर्फ पी और एस को प्लेस करने के लिए। अब पी और एस बेटा फिक्स्ड है, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बचे हैं हमारे पास। तो 10 में से 10 ही चूज करना है मुझे, है ना। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन कितना, अपॉन क्या करूंगी, जो रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। तो क्या हुआ, टोटल कितने वेज हो गए, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 40। बस ये आंसर हो जाएगा। अब तुम इसको एक्सपैंड कर देना, यू विल गेट योर आंसर एज, मैं इसको कैलकुलेट कर देती हूँ। ये बनेगा हमारे पास 25401 600। तुम लोग देख लेना, आंसर सही होगा तो ठीक है, अदरवाइज अगेन मल्टीप्लीकेशन इज योर जॉब। ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। आई नो बहुत सारी कैलकुलेशन है, बट सम सिर्फ कंसेप्ट समझो, कैलकुलेशन तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.